कसम से उठा के कह सकता हूँ, कोई 1 रुपया मुझ पे टके का मुझ पे साबित कर दे, या किसी ने ब्लैकमेलिंग के खाते में मैंने 1 रुपया साबित मुझ पे कर दे, मैं सहाफत को खैराबाद कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। सब मौजूद हो डेरा स्मेल खान में, मेरे साथ मौजूद हैं जागो डेरा के सीईओ आदिल वकार भाई। और बहुत सी बिजलियां गिरा देते हैं। जब सियासत की बात करें तो सियासत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इनका। ऐसा लगता है कि मतलब सियासी लीडरों का और इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जब भी देखा जाए तो उन पर बिजली गिराते हैं। और थोड़ा सा बात करते हैं। आदिल भाई ये बताइएगा, एक तो आपके पेज का नाम है जागो डेरा, तो ये मतलब जगा के रखते हैं सबको, और दूसरा जो सियासी लीडर हैं उन पे देखा जाए तो हमेशा आपकी नजरें उन पर ज्यादा होती हैं, ये क्यों? ये असल में बेसिकली अगर अल्फाज को देखा जाए, डेरा बोलते हैं बैठने की जगह को, और इसको जगाने का मकसद ये है कि जो भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो इलाके के बड़े हैं, मशरान हैं, उनको जगा के रखना चाहिए। अवाम तो वैसे ही सोई हुई है, क्योंकि तमाम जितने भी सियासी हैं उनको पता चल चुका है कि डीए खान के अवाम का जो वोट का जो औकात है वो टोटल 500 से 1000 रुपए है। लिहाजा उनके लिए काम हो या ना हो, उनमें इलेक्शन में पैसा फेंक तमाशा देख, वही वाला काम वही चल रहा है। तो बेसिकली मकसद मेरा यही होता है, हमेशा अवामी इश्यूज के ऊपर फोकस होता है मेरा। और किसी के साथ ऐसे नहीं है कि मेरी जाती कोई तसल होती है कुछ है, लेकिन अवाम के इशू के लिए हमेशा आवाज उठाता रहता हूँ। तो ये लोग कहते हैं यार आप हमेशा सियासी वीडियो ज्यादा बनाते हैं, तो ये सियासत से हट कर बाकी वीडियोस पे थोड़ा फोकस क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जनरल जो इश्यूज हैं, अगर आवाम की हम बात नहीं करेंगे, पेज तो में ना तो मेरा फनी है ना तो मेरा स्पोर्ट्स का है, टोटल जनरल इश्यूज के हवाले से ही मैंने पेज बनाया था। जियो को छोड़ने के बाद 9 साल हमने काम किया, और टोटल फोकस यही था, क्योंकि हमें स्पेस जो है ऊपर नहीं मिलती थी, तो उसके लिए मैंने पेज क्रिएट किया। और यही तय किया था कि डीए खान में जितने भी इश्यूज होंगे, अवामी इश्यूज, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो, उसको मेरा हाईलाइट करना मेरा मकसद है, और इंशाल्लाह करता रहूंगा। अच्छा, कुछ अर्सा पहले हम देख रहे थे आपने मतलब बहुत ज्यादा तनकीद का निशान बनाया था वीर अल पतनखा को, फिर उनकी तरफ से कुछ आपकी तरफ उंगलियां उठी, तो उस हवाले से कुछ आपके दरमियान कुछ जो अख्तिलाफात भी थे। तो ये क्या मतलब अपने आप का सहाफी सेफ समझते हैं? मतलब इतनी ज्यादा अगर किसी के ऊपर बात करें तो मतलब वो फिर आपके ऊपर थोड़ा ये ना थोड़ा सा पर्सनल हो जाते हैं इस हवाले से। मैं सीधी बात बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ अल्लाह पे। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर इंसान के बस में होता ना, तो शायद हम यहाँ पे भी बैठे भी नहीं होते। जिस हद तक हम बात करते हैं ना, तो शायद हमें यहाँ पे बैठना भी नसीब ना होता। तो सिर्फ अल्लाह पे यकीन है, और उसकी ज़ात पे यकीन है। ऊपर वाली छत के अलावा किसी इंसान से डरने की तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता। सिर्फ अल्लाह पे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं जो 5 वक्त नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। और अवामी इशू के ऊपर अगर हमारी जान जाती है ना, सत बिस्मिल्लाह कहूँगा, और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होगी, और एज ए जर्नलिस्ट के लिए होने भी यही चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ना किसी से खाया पिया है, कसम से उठा के कह सकता हूँ, कोई 1 रुपया मुझ पे टके का मुझ पे साबित कर दे, या किसी ने ब्लैकमेलिंग के खाते में मैंने 1 रुपया साबित मुझ पे कर दे, मैं सहाफत को खैराबाद कर दूँ। आप अपना पर्सनल चला रहे हैं, मतलब आपका पूरा आगे टीम वर्क है या इसमें आप अकेले मतलब रन करते हैं इसको? देखो, अक्सर जब मैंने स्टार्ट किया, वो है मेरा वन मैन आर्मी शो का है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं जब व्लॉगिंग करता हूँ या जो कुछ भी हो, तो एक ही स्टैंड होता है, मैं होता हूँ और मेरी लाइट होती है। और अब तो मेरे साथ एक कैमरामैन भी है, जो कि मैं मूवमेंट करता हूँ, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी फैसलाबाद, कभी पेशावर। तो मूवमेंट मेरी जारी रहती है, और टोटली आपने देखा होगा किसी के पॉलिसी करने के लिए नहीं जाता, अवामी इश्यूज के लिए, या कोई जलसा ऐसा है, कोई उसमें से कोई ऐसी स्पीच है, कोई पैगाम है जो अवाम के लिए शायद कोई ना कोई काम के सबब बन सके, या उससे कुछ सीख सके, उसी चीज़ के लिए जाता हूँ। और हमेशा मेरे आपने प्रोग्राम देखे होंगे, पॉलिसी तो मेरे खाते में है ही नहीं, पॉलिश तो करूंगा नहीं, और ना ही मैं इस खाते में पढ़ूंगा। तो आपको लगता नहीं है कि यार इस दौर में थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि अगली की चापलूसी नहीं करोगे तो इस दौर में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो बहुत बड़ा अख्तिलाफात बढ़ जाते हैं तो बंदा आगे नहीं चढ़ बहुत अच्छी आपने बात कर दी है, क्योंकि हमारा प्रेस क्लब जो है इस वक्त वही काम करने को तुला हुआ है। यहाँ पे जो सहाफत का है वो जनाजा उठ चुका है। जो सहाफ़ी है हमारे प्रेस क्लब के अंदर, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, खुदाई कसम, आज तक मुझे सिर्फ एक इशू में चैलेंज के साथ कहता हूँ कि डीए खान के अंदर कितने इश्यूज हुए हैं, कितने भी इश्यूज हुए हैं, क्या किसी एक के ऊपर उन्होंने कोई बात की है? सहाफियों के साथ भी, बाकी तो छोड़ो, जो सहाफियों के साथ जो जुल्म जबर होता रहा है, उसमें भी वो खींचतानी करते रहे, उनके लेग पुलिंग करते रहे कि बहुत अच्छा है, ठीक है, करते रहे। हमारे वाले जो सहाफी है ना, जो प्रेस क्लब के सहाफी मैं कहता हूँ, वो उठाने वाला काम करते हैं। जिला इंतजामिया के लिए सुबह सवेरे जब आंख खुलती है ना कि आज फिलहाल के अफसर के पास जाना है, उनकी उठानी है, आज उनकी पॉलिश करनी है, तो उसी में धुले हुए हैं। अल्लाह पाक इनको और भी कामयाबी करे। लान तान तो मैं जिस तरीके से करता रहता हूँ, सियासी पे करता रहता हूँ, लेकिन इनके लिए भी कहूँगा, खुदा आप लोगों से पूछेगा कि सहाफत के आड़ के अंदर आप जो कुछ कर रहे हो ना, ये कब्र में आपको अजाब यानी इंशाल्लाह लाजमी पड़ेगा, क्योंकि आप आवाम के हक
और हकूक के ऊपर डाका डाल रहे हैं, उनके हक की आवाज़ बन नहीं रहे और सिर्फ अपने ज़ाती मकासद अपने पेट पूजा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये बात देखा जाए तो सहाफत का काम भी ये होता है, मतलब कि आवाम की आवाज़ बन के अपनी उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाना होता है। लेकिन अगर कोई सहाफ़ी है, मतलब अपने आवाम की आवाज़ को इसलिए आगे नहीं पहुंचा रहा क्योंकि उससे जो है उसका आगे फिर जो लीडर होते हैं वो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं बड़े, तो इस वजह से वो आगे नहीं पहुंचा रहे। तो आप माशाल्लाह से खुलकर हर बंदे पर तनकीद करते हैं। क्या कभी आपको कोई मुश्किल पड़ी तो जिस आवाम के लिए आप आवाज़ उठाते हैं वो आवाम आपके लिए खड़ी होती है कंधे से कंधा मिला के? बहुत अच्छी बात आपने कर दी। आवाम से तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। मेरे साथ रिसेंटली जो वाक़या हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, जच्चा बच्चा की फौतगी हुई थी, मुझ पे डॉक्टर्स ने, यंग कसाब जिनको मैं बोलता हूँ, उन्होंने मुझ पे अटैक किया। लेकिन अल्लाह की अदालत में ठहरा हूँ और उस पे मुझ पे एतबार है इंशाल्लाह। अदलिया से भी मुझे उम्मीद है, तवक्को करके बैठा हूँ इंशाल्लाह उनको सज़ा और जज़ा लाज़मी होगी। लेकिन आवाम ने हमारी खातिर सिर्फ सोशल मीडिया तक है, जो भी है, जिस पार्टी का भी है ना, जिहादी है ना, वो सिर्फ फेसबुक तक है। आपके सर अमलन कोई नहीं ठहरता, ये मैंने देखा है। DA खान के लिए जितने मैंने आवाज़ उठाई, मुश्किल टफ में हर उस प्लेटफॉर्म पे मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन आपके साथ कोई ठहरता नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि आप भी अपने उस लिमिट्स में काम करें कि बाद में आपको पछताना हो कि मैंने तो DA खान के लिए ये काम किया था। उम्मीद नहीं रखनी आपने अल्लाह की ज़ात के अलावा, आपने किसी गैर बंदे से आपने उम्मीद नहीं रखनी, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखना है और नियत ये करनी है कि मेरी कब्र कम से कम संवर सके आवाम को। अच्छा, अब तक सहाफत में आपने कोई ऐसी आवाज़ उठाई हो जिसके ऊपर अमल दरामद हो गया हो, फिर आप अभी तक अपनी कौन सी चीज़ से मुतमईन है कि मैंने ये काम किया है आवाम के लिए कि मैं इसमें मुतमईन? बेतहाशा है, बेतहाशा है। मैं किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं। अल्लाह पाक का करम है मुझ पे। ये मैं ये समझता हूँ कि मेरी माँ की दुआ है, मेरे दोस्तों की दुआ है, जो मेरे साथ मुखलिस है उनकी दुआएं। कईयों के घर यहाँ पे इस वक्त चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं कि उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे और उन्होंने सिर्फ वसीला बनाया। और करने वाली तो ज़ात तो अल्लाह ही है। वसीला बनाऊं, कई रोजगार पे लगे हैं। कईयों के खानदान ऐसे थे जो कि बेसहारा पड़े हुए थे, अल्लाह पाक ने उनके ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें भी हुई हैं। लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह पाक ने मुझ पर बहुत करम किया है कि जिस चीज़ के लिए मैंने आवाज़ उठाई है ना, अल्लाह ने उसमें कुछ ना कुछ मेरी मदद की, लाजमी की है। तो ये आप मतलब बाकी सिटीज में भी जाते हैं कवरेज करने के लिए, जो आपके मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी जो आपके जितना जो खर्चा होता है वो खुद से करते हैं या उसके किधर से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है, इतना माल है, और वो भी अल्लाह के करम से है कि अपने जेब खर्चे, जिधर भी जाता हूँ, फ्यूल का खर्चा हो, खाने का खर्चा हो, वहाँ पे रिहाइश का खर्चा हो, तमाम मेरे अपने जेब से होता है। अलीमीन गंडापुर के आपने देखा होगा कि मुझ पर बड़ी तनकीद हुई थी कि पूरा 1 महीना मैं इसके साथ रहा हूँ। DA खान से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर बखर, बखर से सरगोदा, फैसलाबाद से, फैसलाबाद से सखर गए, सखर से फिर लाहौर आए और फिर DA खान आए। पूरा 1 महीना मैंने सर्वाइव किया। मैंने उस टाइम भी चैलेंज किया था, कोई एक शख्स मुझ पे एक खजूर साबित कर देना, मैं इनको भी मैंने चैलेंज किया था। मैं फिर भी जान देने के लिए तैयार हूँ। आज तक कोई ऑफर दिए कि यार आप इस तरह से सियासी बयानबाजी बंद करें, हमारे खिलाफ हमारे मतलब तारीफ वगैरह करें, हम आपको मतलब ये ओहदा देंगे या आपको मतलब आगे प्रमोट करें? सिया किसको ऑफर नहीं आते, ये कोई बात है? मतलब किसको अच्छी नहीं लगता। लेकिन सिर्फ मैंने कहा ना, मैं सिर्फ मेरा कोशिश है और मैं अल्लाह के साथ उम्मीद लगा के बैठा हूँ। मैं बार बार अल्लाह की जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि मरना तो है, बरहक है। मैं कहता हूँ जब मरूँ ना तो कम से कम 4-5 लोग ऐसे हों जो मुझे अच्छाई में याद करें, ये ना कहे कि फलाने ने इसके साथ जो है ना इस किस्म की ज्यादती की थी। मेरी सिर्फ ख्वाहिश यही है। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आपके प्लेटफॉर्म से भी, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे। DA खान की आवाज़ बन रहे हैं, हक और सच के साथ ठहरे, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सिर्फ मैं डेरवाल से, आपके प्लेटफॉर्म से, तवसत से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम अच्छा काम करते हैं ना, कम के साथ उसको सराहा तो रख करें। बुरे के तो बुरे सारे लगे हुए हैं, लेकिन अच्छे काम को सराहा करें और सिर्फ दुआओं में लाजमी याद करें। आपकी दुआ की, वो कहते हैं ना, ज़मीन से अर्श पे लेके जाती है और अर्श से जन्नत ज़मीन पे लेके आती है। तो मुस्तकबिल में क्या प्लान हैं आगे? इसी तरह अपने काम को जारी रखेंगे या मतलब आगे जाकर जिस तरह आवाम का आपने बोला कि मुश्किल वक्त में साथ खड़ी नहीं होती है आपके, तो इस रवैये को देखते हुए आगे मतलब अपना जो आपका टर्न आउट है उसको किस तरफ लेके जाएंगे? इंशाल्लाह जिस फील्ड में है वो जब तक जिंदा हूँ, ख्वाहिश है कि इसी तरीके से बरकरार रहूँ। अगर हालात मुश्किल कठिन ना हुए, क्योंकि यहाँ पे जो तो आपको पता है कि सहाफ़त की आड़ में फिर जो है ना बनने को ज़ातियात का निशाना भी बनाया जाता है। लेकिन ख्वाहिश यही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ अवामी इश्यूज़ के ऊपर मैं बात करता रहूँ। सियासत के बारे से बात करें, जितने भी ओहदे हैं डेरा के पास, IG भी डेरा का है, गवर्नर भी और CM भी, बाकी भी देखा जाए तो, लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। सियासत में न्यूज़ के हवाले से देखा जाए बात आपने बहुत उठाई है, लेकिन आज तक मतलब वो सीरियस नहीं लेते हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं कर पाते हैं? इसमें आवाम का भी कसूर है? मैं बात बताऊँ, अब आपने अच्छा क्वेश्चन करती है। आवाम का कसूर इसलिए है कि तमाम, चाहे पीपल पार्टी है, जमीयत है या PTI है, उन तमाम को पता चल चुका है कि ये आवाम भिखारी है, पैसे पे वोट बेचने वाली आवाम है।
तो इनसे आप इनका काम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन वाले दिन इनका जमीर जो है वो 500 से 1000 रुपए में फिरोख किया यानी जाता है। एक दिन के लिए हमने खुद देखी है ना, मैं नहीं देख सकता, इसलिए उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पता है ये पैसा फेंक तमाशा देखो, कहना मैंने नोट दिखा फिर मेरा मूड बढ़े, तो ये वही वाला सिस्टम चल रहा है। और इसलिए ही आवाम के काम इसलिए नहीं हो रहे कि आप अपना जमीर ऑलरेडी बेच चुके हैं। उनको पता है कि आपकी औकात ये है। जब तक आपका जमीर जिंदा नहीं है ना, और आप अपने हक के लिए स्टैंड नहीं लेते ना, तब तक ये काम ऐसे ही होते रहेंगे। डीए खान का बेड़ा गर्क होगा, गवर्नर आपका है, वजीर आला आपका है, एक एमएनए आपका कौमी असम्बली में यहाँ से डीए खान का मुंतखब है। यहाँ पे सुबह ही असम्बली में आपके कितने बंदे बैठे हैं, कोई एक अवामी इशू की हुए बात तो करे। सिर्फ गालम गलोच के सिवा सियासत चल रही है, एक दूसरे के कपड़े पे उतारने पे ठहरे हुए हैं। अवाम को एक वक्त का खाना तक मुयसर नहीं है, करप्शन अरूज पर है, दिहाड़ीदार जो है वो परेशान है, कि सफेद पोश तबका जो है परेशान इस वक्त, तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई अरूज पर है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। इनकी लैंड क्रूजरें चल रही हैं भैया, आप और हम वैसे ही हैं। कोई भी शक की बात नहीं है, किस तरह हम भी देखते आए थे, इन पर भी काफी मतलब उंगलियां उठी थी। इस दौर में हर बंदा जो है चापलूसी करता है किसी अपने तरक्की पाने के लिए, लेकिन आदिल भाई जिस तरह से डेरा इस्माइल खान में देखा जाए तो एक साफ शफाफ जो है सहाफत कर रहे हैं, इसका जो है भरपूर इनको क्रेडिट जाता है। और मुस्तकबिल में भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की सहाफत करते रहेंगे, और उनको देख के जो हम भी इंस्पायर्ड होते हैं। और इंशाल्लाह देखा जाए तो आज जिस तरह गैस के 5 फीडर का इफ्तिताह भी हो गया है, तो आपकी मतलब आवाज उठाते हैं तो तब जो है ये प्रेशर पड़ता है तो ये काम करते हैं। बेशक जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे ना, हक के लिए, काम हो या ना हो, आवाज लाजमी उठाओ, आपका जमीर जिंदा रहेगा। इसलिए कहता हूँ हमसे अपने हक के लिए बात करो। यहाँ पे तो आप किसी से बात करने की कहो ना, कहते यार बात मेरे पास मसला पड़ता है, तो आपके लिए मसला कैसे बनता है? आपके लिए तो हम भी तो लड़ रहे हैं कि हमारे बच्चे नहीं है, कि हमारे घर वाले नहीं है, हमारी फैमिली नहीं है, हमें टॉर्चर नहीं किया जाता, कि हमारे साथ हम किस तरीके से सोते हैं, कि आपको पता है हमारा सुकून खत्म, हम पे प्रेशर अलग, पर्चे हम पे अलग हैं, वो क्या कहते हैं अदालतों का हम सामना कर रहे हैं। मतलब किस किस इदारों की मैं बात करूं जो हम पे प्रेशर नहीं डालते। आपको प्रेशर तो हम लेके बैठे होते हैं, आप तो बात करके चले जाते हैं, आप तो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूँ अपने हक के लिए आवाज उठाओ, आखिर में कहूंगा, और हक और सच के साथ ठहरो। खुदा के लिए बस अपना जमीर किया है ना सौदा मत करो, ये रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो इसी तरीके से जलील ख्वार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।